We do not intend to hurt or affect the sentiments of any community, culture, religion, or any religious belief through this program. The only motive of this program is to highlight the facts on the basis of evidences collected from different sources. If this program affects or hurts the sentiments of any community, culture, religion, or any religious belief, it will be purely coincidental. इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर सत्य को उजागर करना है, जो कि अलग अलग माध्यमों से जुटाए गए हैं। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचती है तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। दुनिया भर की ये बातें हमसे तुम जानो, जो तुम ना जान पाए उसको पहचानो, फिर भी यकीन ना आए तो वह दीवानो, मर्जी तुम्हारी है अब मानो ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। मानो या न मानो के आज के एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे कुमार। उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड भी आपको एंटरटेन करके जाएगा, कुछ नई जानकारियां दे करके जाएगा। जब से संसार का निर्माण हुआ है तब से जीवन और मरण का चक्र लगातार चला आ रहा है। रोज न जाने कितने लोग पैदा होते हैं और न जाने कितने लोग रोज मर जाते हैं, और इसी प्रकार ये जीवन मरण का चक्र यूं ही चलता रहता है। पर इस लाइफ एंड डेथ के साइकिल के पार भी एक ऐसी दुनिया है जिसको समझने में सारा संसार लगा हुआ है। कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा एक नया रूप और नया शरीर धारण कर लेती है और अपनी पिछली जिंदगी को भूल करके एक नई जीवन की शुरुआत करती है एक नए शरीर में। पर कुछ आत्माएं अपना नया जीवन, नया शरीर पाने के बाद भी अपने पिछले जीवन को और उस पिछले जीवन से जुड़ी हुई यादों को भूल नहीं पाती। हालांकि ऐसा करोड़ों में किसी एक आत्मा के साथ में होता है, पर जब भी होता है तो उसे एक ही नाम से जाना जाता है, पुनर्जन्म, यानी कि रीइंकार्नेशन। और आज की हमारी पहली स्टोरी पुनर्जन्म की एक ऐसी सच्ची घटना से ताल्लुक रखती है जिसने संसार के तमाम वैज्ञानिकों को और रिसर्च स्कॉलर्स को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि भारत के राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन कहलाए जाने वाले महात्मा गांधी को भी इस पुनर्जन्म की सच्ची घटना पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सच्ची घटना है भारत में पैदा हुई शांति देवी की। तो चलिए देखते हैं अपनी पहली स्टोरी। समय के कांटों को घुमाकर चलते हैं उस दौर में जब भारत अंग्रेजों के शासन से आजादी पाने का संघर्ष कर रहा था। तभी कुदरत ने दुनिया की आंखें खोलने के लिए कुछ ऐसा किया जिससे सारे संसार का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित हो गया। 8 जनवरी 1902 मथुरा के पास एक गांव में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम लुगदी रखा जाता है। अपने जन्म के 10 साल बाद 1912 में लुगदी का विवाह मथुरा के रहने वाले केदारनाथ चौबे से होता है
अपनी पहली पत्नी के देहांत के बाद ये केदारनाथ चौबे का दूसरा विवाह था और लुगदी उनकी दूसरी पत्नी के रूप में जिंदगी जीने लगी। और 1924 में लुगदी एक मृत बच्ची को जन्म देती है। जिंदगी चलती रहती है और एक बार फिर 25 सितंबर 1925 को लुगदी एक बेटे को जन्म देती है और बेटे को जन्म देते ही लुगदी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है और अपने बच्चे को जन्म देने के ठीक 10 दिन बाद अपनी गंभीर बीमारी के चलते लुगदी की मृत्यु हो जाती है। और समय का चक्र विज्ञान को चुनौती देने और दुनिया को आश्चर्य में डालने की ओर बढ़ता रहता है। और लुगदी की मृत्यु के ठीक 1 साल 10 महीने और 7 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1926 को एक लड़की का जन्म दिल्ली में रहने वाले बाबू रंग बहादुर माथुर के परिवार में होता है, जिसका नाम शांति देवी रखा जाता है। अपनी उम्र के 4 सालों तक शांति देवी एक भी शब्द नहीं बोलती और ठीक 4 सालों के बाद जब पहली बार वो बोलना शुरू करती है तो उसके माता पिता और सभी परिवार वाले एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि शांति देवी दिल्ली शहर की नहीं बल्कि दिल्ली से लगभग 125 किलोमीटर दूर मथुरा की बोली बोल रही थी। शांति देवी की भाषा तो आने वाले कुदरत के करिश्मे की सिर्फ एक झलक मात्र थी, क्योंकि माथुर परिवार अब वो सुनने जा रहा था जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। अब कुदरत अपना करिश्मा दिखाने वाली थी। अब बहुत सी अनसुलझी पहेलियां हल होने वाली थी। अब बहुत से सवालों के जवाब भी मिलने वाले थे और अब इस बात के साक्ष्य और प्रमाण भी मिलने वाले थे कि रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म कोई भ्रम नहीं बल्कि एक अनजानी सच्चाई है। शांति देवी को अपने पिछले जन्म की हर बात याद आने लगी और एक दिन उसने अपने माता पिता से कह दिया कि मैं शांति देवी नहीं बल्कि मथुरा के रहने वाले एक कपड़े के कारोबारी की पत्नी हूं। मेरा घर यहां दिल्ली में नहीं बल्कि मथुरा में है और मेरी मृत्यु मेरे बेटे को जन्म देने के 10 दिनों बाद ही हो गई थी। चूंकि पहले संस्कारों के चलते पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, इसलिए शांति से लाख पूछे जाने के बाद भी वो अपने माता पिता को अपने पति का नाम नहीं बता रही थी और बार बार अपने पति के पास जाने की जिद कर रही थी। तभी शांति देवी के पिता ने उसे इस बात का लालच दिया कि यदि तुम अपने पति का नाम बता दोगी तो हम तुम्हें उसके पास ले जाएंगे। और ये सुनते ही शांति ने पहली बार बताया कि उसके पति का नाम केदारनाथ चौबे है और उनका घर और दुकान मथुरा के एक मंदिर के ठीक सामने है। इस बात को सुनकर शांति के पिता ने सारी कहानी एक पत्र में लिखकर मथुरा भेज दी और सच्चाई जानने के लिए लुगदी के पति केदारनाथ ने अपने भाई को शांति से मिलने दिल्ली भेजा। जब पहली बार केदारनाथ के भाई शांति से मिलने गए तो उसे ये बताया गया कि यही केदारनाथ चौबे है, जिस पर शांति ने शर्मा कर जवाब दिया, नहीं नहीं, ये मेरे पति नहीं, ये मेरे पति के भाई हैं। सब कुछ जांचने के बाद केदारनाथ चौबे के भाई भी आखिरकार मान लेते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरे भाई की पत्नी लुगदी ही है। और कुछ समय बाद केदारनाथ चौबे अपने बेटे के साथ शांति से मिलने दिल्ली आते हैं। और जिस वक्त केदारनाथ चौबे शांति से मिलने के लिए दिल्ली आए तब शांति की उम्र थी केवल 7 साल।
उनको देखते ही शांति कहती है, हाँ, यही मेरे पति हैं और इनके साथ ये मेरा बेटा है। जब शांति से पूछा जाता है कि जब तुम्हारी मृत्यु लुगदी के रूप में हुई थी तब तुम्हारा बेटा मात्र 10 दिनों का था, तो तुमने इसे कैसे पहचाना? और शांति जवाब देती है कि मैंने पैदा किया है, मैं इसकी माँ हूँ, मेरी आत्मा इसकी आत्मा को कैसे भूल सकती है? केदारनाथ चौबे ने सच्चाई को और परखने के लिए शांति से अकेले में कुछ ऐसी बातें पूछी जो सिर्फ पति और पत्नी को ही मालूम थी, जिसका जवाब भी शांति ने बिल्कुल ठीक तरीके से दिया। शांति देवी केदारनाथ पर अपनी नाराजगी जताती है और उन्हें याद दिलाती है कि मरते वक्त उसने अपने पति से वचन लिया था कि वो तीसरी शादी नहीं करेंगे, और शांति देवी इस बात को भी जानती थी कि केदारनाथ चौबे तीसरा विवाह कर चुके थे। और अंत में केदारनाथ चौबे को भी इस बात पर जरा भी शक नहीं था कि ये उनकी पत्नी लुगदी ही है। और फिर शांति से मिलकर केदारनाथ चौबे वापस मथुरा चले जाते हैं। ये पुनर्जन्म का किस्सा भारत में आग की तरह फैलता है और भारत से आग की तरह संसार के कोने कोने में फैलता है, जिसकी खबर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी लगती है, और वो खुद भी शांति देवी से मिल करके इस सच्चाई की तह तक जाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की टीम का गठन करते हैं। और महात्मा गांधी के ही कहने पर ये एक्सपर्ट्स की टीम 24 नवंबर 1935 यानी कि 24 नवंबर 1935 को शांति को अपने साथ ट्रेन में बैठा करके मथुरा ले जाती है। मथुरा रेलवे स्टेशन पर भी शांति अपने पति केदारनाथ के एक रिश्तेदार को पहचान लेती है। फिर उससे उसके घर का रास्ता पूछा जाता है और तांगे में बैठा करके उसे रास्ता बताने को कहा जाता है। शांति सही रास्ता बताते हुए मथुरा की गलियों से होती हुई उस मंदिर के द्वार के ठीक सामने तांगा रुकवा देती है, जहाँ पर केदारनाथ चौबे के साथ में वो उसकी पत्नी लुगदी के रूप में रहा करती थी। जब शांति देवी घर के अंदर आती है तो उसे घर में कुछ बदलाव नजर आते हैं। वो एक तरफ इशारा करके बताती है कि जब मैं लुगदी के रूप में यहाँ पर थी तो इस जगह पर एक कुआं था, जिस पर केदारनाथ चौबे जवाब देते हैं कि वो कुआं वही है, पर अब उसके ऊपर मैंने एक बड़ा पत्थर रख दिया है, इसलिए तुम्हें वो कुआं दिख नहीं रहा। शांति एक्सपर्ट्स के पैनल को ये भी बताती है कि मरने से पहले उसने अपने कमरे में एक जगह पर लगभग 150 रुपए छुपाए थे, जिसका पता किसी को नहीं था। उस जगह पर जाकर के शांति देवी जब चेक करती है तो वो पैसे उसे नहीं मिलते, पर केदारनाथ चौबे से जवाब मिलता है कि हाँ, वो पैसे यहीं पर रखे हुए थे जिन्हें तुम्हारी मृत्यु के बाद मैंने ले लिया था, और यकीनन वो 150 यानी कि 150 रुपए ही थे। शांति देवी के साथ गए हुए एक्सपर्ट्स अब पूरी तरह से इस बात पर विश्वास कर चुके थे कि हाँ, शांति देवी कोई और नहीं बल्कि लुगदी का रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म है। और फिर वो शांति को अपने साथ वापस दिल्ली लेकर के आ जाते हैं। शांति बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि मुझे मेरे पति के पास ही छोड़ दो, पर एक्सपर्ट्स उसे वापस लेकर के आ जाते हैं। और यहाँ पर न केवल महात्मा गांधी बल्कि संसार के पुनर्जन्म पर रिसर्च करने वाले बहुत से साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स भी इस सच्चे किस्से को अपनी अपनी तरफ से जांच परख कर ये मोहर लगा चुके होते हैं कि हाँ, भले ही यकीन ना होता हो पर पुनर्जन्म यानी कि रीइंकार्नेशन जरूर होता है। आज की हमारी दूसरी स्टोरी मानो या न मानो में है एक अनोखी किताब के बारे में। और इस किताब को लिखा एक माँ ने, वो माँ जो अपने 2 जवान बेटों से बेहद प्यार करती थी। वो बेटे जो अब इस संसार में नहीं थे, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इस बुक का नाम था लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जिसे लिखा तो एक माँ ने था, पर इस किताब में लिखा हुआ एक एक शब्द अपनी मां को डिक्टेट करा था उसके 2 जवान बेटों ने, जो इस संसार को छोड़कर कब का अलविदा कह चुके थे। देयर इज नो रिलीजन इन द स्पिरिट वर्ल्ड।
देयर इज ओनली वन गॉड वी वर्शिप हियर। ये मैं नहीं कह रहा, ये अपनी मां से कहा था उन दोनों बेटों ने जो इस संसार को छोड़ करके आत्माओं की दुनिया में पहुंच चुके थे। आज तक स्पिरिट्स और घोस्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको मिली वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली और डरावनी होती आई है। और स्पिरिट्स यानी कि आत्माओं की दुनिया की आज की ये रियल स्टोरी आप सबके दिलों को छू जाने वाली है, जो प्रेम की सारी सीमाओं को लांघकर जिंदा इंसानों और आत्माओं के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बाउंडिंग का सबूत बन करके सामने खड़ी है। ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जिसका संबंध रुस्तमबाग भायखला मुंबई में रहने वाले रोमी और खुर्शीद भावनगरी के जीवन से है। रोमी और खुर्शीद भावनगरी के दो बेटे भी थे, विस्पी जिसका जन्म 9 अगस्त 1950 को हुआ था और दूसरा बेटा रतु जिसका जन्म 13 दिसंबर 1951 को हुआ था। ये दोनों बेटे हमेशा खुश रहने वाले और अपने माता पिता से बेहद प्यार करने वाले बेटे थे। साथ ही साथ वो दोनों अपनी माँ खुर्शीद भावनगरी को जान से भी प्यारे थे। बस यूं समझिए कि अपनी माँ की आंखों के तारे थे। भावनगरी परिवार एक साधारण पर हमेशा खुश रहने वाला परिवार था। उनका घर हमेशा दोस्तों और शुभ चिंतकों की किलकारियों से गूंजता रहता था। अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद विस्पी और रतु ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया और दोनों ने मिलकर के एक कार रिपेयरिंग गैराज खोला जहां पर वो कार्स को रिपेयर और सर्विस करते थे और उनके गैराज का नाम था विक्ट्री ऑटो वर्क्स। विस्पी और रतु इन दोनों को ही बचपन से कार्स का बहुत शौक था और इसी के चलते उन्होंने कार्स रिपेयरिंग और सर्विसिंग का गैराज भी खोला था और अब वो तैयारी कर रहे थे एक कार्स की क्रॉस कंट्री रैली में हिस्सा लेने की। विस्पी और रतु इस रैली में चलाई जाने वाली अपनी कार पर बहुत दिनों से काम कर रहे थे और कार के इंजन को कम्प्लीटली ओवरहॉल भी कर चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अपनी कार रैली से ठीक 2 दिन पहले विस्पी और रतु ने अपनी कार की टेस्ट ड्राइविंग करने का फैसला लिया और मुंबई के पास एक जगह खपोली तक चलाकर देखने की तैयारी करना शुरू कर दी। माँ, आज हमें वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसा कहकर शाम को ठीक 8:30 बजे विस्पी और रतु अपने कार की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। इस ड्राइव का सफर अब कभी न खत्म होने वाला सफर बनने वाला था, क्योंकि अनहोनी दस्तक देकर नहीं आती। और तभी अचानक कार पर अपना कंट्रोल खो देने के चलते विस्पी और रतु की कार का एक फेटल एक्सीडेंट हो जाता है। अब विस्पी और रतु कभी वापस नहीं लौटने वाले थे। इस बात से अनजान उनके माता पिता को जब अपने जान से प्यारे बेटों की मौत की खबर मिली तो रोमी और खुर्शीद भावनगरी पूरी तरह से टूट गए। अपने दोनों बेटों को खोने का सदमा खुर्शीद भावनगरी को इतना तोड़ देता है कि उनका भगवान पर से विश्वास ही उठ जाता है। न मैंने किसी का बुरा किया, न मैंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, फिर भी हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। बस इन्हीं विचारों में हमेशा गुम रहती थी विस्पी और रतु की माँ खुर्शीद भावनगरी। पर कहते हैं कि कुदरत के करिश्मे निराले हैं और एक बार फिर कुदरत अपने करिश्मों का परिचय देने वाली थी। विस्पी और रतु की मौत की कुछ समय बाद खुर्शीद भावनगरी के एक रिश्तेदार ने उनको एक चौंकाने वाली बात बताई कि आज उनकी मुलाकात 2 विचित्र महिलाओं से हुई। उन महिलाओं ने बताया कि हमारे पास एक मैसेज आया है जिसे 2 भाइयों ने भेजा है जिनकी मृत्यु कुछ समय पहले एक फेटल एक्सीडेंट में हो गई थी। ये और कोई नहीं बल्कि मेरे ही दोनों बेटे विस्पी और रतु हैं। ऐसा सोचकर खुर्शीद भावनगरी उन दोनों महिलाओं से मिलने जाती है। वहां पहुंचकर उनको पता चलता है कि ये महिलाएं साइकिक मीडियम्स हैं। वहां बहुत से लोग बैठे थे, पर कुछ ही देर में उनमें से एक महिला उठकर खुर्शीद भावनगरी के पास आती है। उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, हाय मॉम फैत्सो। बस
इतना ही काफी था खुर्शीद भावनगरी को विश्वास करने के लिए, क्योंकि उनको इस नाम फैक्सो से सिर्फ उनका बेटा विस्पी बुलाता था। फिर उनके बेटों ने उनको चिंता न करने की सलाह दी और कहा कि हम अब आत्माओं की दुनिया में हैं और हम यहाँ खुश हैं। दोनों बेटों ने खुर्शीद भावनगरी से एक बुक लिखने को कहा, जिसको लिखने में वो खुद अपनी माँ की मदद करने वाले थे, वो भी ऑटोमेटिक हैंडराइटिंग के माध्यम से। ऑटोमेटिक हैंडराइटिंग एक पारलौकिक अनुभव है, एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद भी अपनी पैरासाइकोलॉजी की स्टडीज में इसके बारे में डीपली स्टडी करा है और इसमें विश्वास रखता हूं। ऑटोमेटिक राइटिंग पारलौकिक शक्तियों पर विश्वास करके लिखने का एक अनोखा तरीका है, जिसमें सिर्फ अपने कलम को कागज पर टिकाया जाता है और संसार में ना दिखने वाली शक्तियां या फिर पारलौकिक शक्तियों से मदद मांगी जाती है और आपके अपने आप लिखे बिना आपका कलम पेपर पर रखते ही कुछ न कुछ लिखना शुरू कर देता है। और इसी ऑटोमेटिक हैंडराइटिंग का सहारा लेकर के एक अनोखी किताब लिखने का सजेशन दिया खुर्शीद भावनगरी जी के उन प्यारे बेटों ने, जो आज संसार को छोड़ करके स्पिरिट वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में चले गए। ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में तरह तरह की वार्निंग्स भी दी गई हैं कि इसे हर इंसान को नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप दूसरी दुनिया के कुछ पोर्टल्स खोल सकते हैं जिनको बंद करने का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होता और आप कुछ अनजानी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। रोज एक निश्चित समय पर विस्पी और रतु अपनी माँ से कांटेक्ट करके इस बुक को लिखवाना शुरू करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जो उस समय की बेस्ट और हाईएस्ट सेलिंग बुक मानी गई। इस किताब को लिखने के बाद लोगों को अपने एक्सपीरियंस से कई बार रूबरू करवाया खुर्शीद भावनगरी ने। अपने बेटों की मृत्यु के 26 साल बाद खुर्शीद भावनगरी सांसारिक बंधनों को तोड़कर अपने बेटों के पास चली गई और यकीनन वो इस संसार से ज्यादा आत्माओं के संसार में अपने परिवार के साथ खुशहाल हैं। तो दोस्तों, मानो या न मानो के आज के एपिसोड में एक बार फिर हम कुछ नई जानकारी आप सबकी खिदमत में लेकर के आए हैं, जो आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगले एपिसोड में फिर से किसी नई जानकारी के साथ में मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे कुमार आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।